वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को नजात। मोहतरम नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ने तो ये शेर किसी और मकसद के तहत कहा था, कुछ और समझाने के लिए। मेरी लेकिन आपसे गुजारिश मोहतरम नाज़रीन से ये है कि ये सजदा जो हम करते हैं, ये नमाज जो हम पढ़ते हैं, ये बहुत सी जिस्मानी बीमारियों से भी हमें बचाता है। बहुत सी जिस्मानी बीमारियां जो हैं इसकी वजह से दूर हो सकती। लेट्स से मैं पहले हल्का सा अपने जिस्म की मूवमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। हम जो नेक की मूवमेंट करते हैं, ये जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं 80 to 90 डिग्री तक ये सर्कुलेशन है। इसकी जो एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन समेत जो इसकी मूवमेंट है वो 80 to 90 डिग्री। इसी तरह जो बाजू की मूवमेंट करते हैं हम, वो 180 डिग्री तक है। जो हिप जॉइंट की हमारे मूवमेंट है लोअर बैक से, वो 0 to 125 डिग्री। यानी हिप हम झुक भी सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, और हिप जॉइंट को भी मूव करें अगर तो 125 डिग्री तक जाएगी। और अगर हम अपने नी को एक्सटेंड करें, इसकी मूवमेंट करें, तो 0 to 140 डिग्री है। अल्लाह ताला ये नमाज में वो तमाम एक्सरसाइजेस जो आज कल आप योगा पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है, पाकिस्तान में भी है, जगह जगह पार्कों में जाए तो योगा हो रहा है। पूरी दुनिया में लोग समझते हैं ये इलाज, लेकिन हमें तो ये इलाज पहले से मिला हुआ है नमाज की शक्ल। पहले जब आप वुजू करते हैं तो आप तहारत करते हैं वो जरासीम से, जो वायरस से, जो जगह जगह बैक्टीरिया की सूरत में चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं और आपसे अटैच हो सकते। उसके बाद मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। लेट्स से जब आप सलाम फेरते हैं, अस्सलाम वालेकुम, दूसरी तरफ सलाम फेरते हैं, तो हमारी नेक की जो डिग्री है एक्सरसाइज की, ये मूवमेंट खुलती है। अक्सर लोग अपना ज़रा सलाम तो चेक कीजिए, वो लोग जिनको गर्दन में डिस्क बल्ज छठे मोहरे में आ गई होगी, या नेक के किसी और वर्टेब्रास में डिस्क बल्ज होगी, डिस्क हर्निएशन होगी, डिस्क स्लिप होगी, डिस्क पटुयन होगी। अगर आपकी एमआरआई में आया है तो आप देखेंगे कि आपके पूरा सलाम नहीं फिर रहा, आपकी पूरी गर्दन नहीं टर्न कर रही। लेकिन अगर आप यही एक्सरसाइज जो हमें नमाज की सूरत में है, सवाब का सवाब और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, आप योगा के लिए स्पेशली टाइम निकालते हैं, ये तो आपका बनी बनाई एक्सरसाइज मिल जाती। जब आप नमाज में झुकते हैं, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, सामने आप मूवी की शक्ल में देख रहे हैं, तो आपको बहुत सी बीमारियां, आपकी कमर की एक्सरसाइज होती है। नाउ देयर आर सो मेनी वर्टेब्रास इन द स्पाइनल कॉर्ड। लेट्स से 7 वर्टेब्रास इन द नेक, 12 ऑफ थोरेसिक, गर्दन के ये जहां से हम बसा बना होता है, इससे लेके लोअर बैक तक 12 वर्टेब्रास ऑफ थोरेसिक। देन देयर आर 5 वर्टेब्रास ऑफ lumbar, and then there are sacral and coccyx। इन सबको मूवमेंट मिलती है जब लेट से आप रकू में जाते, जैसा कि आप सामने फिल्म की सूरत में देख रहे हैं। जब आप रकू में जाते हैं तो उस सूरत में आपका पूरा जिस्म जो है वो मूवमेंट में आता है, और डिस्कें जो हैं उनको एक्सरसाइज मिलती है। हर 2 वर्टेब्रास के दरमियान में डिस्कें हैं ना, एज यू मस्ट बी नोइंग इट, जिससे लचक है हमारी, फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी, उनको एक्सरसाइज मिलती है। फिर आप जब सजदे में जाते हैं तो उस वक्त जो आपका दिमाग के हिस्से में, लेट से कुछ लोगों को चक्कर आते हैं, कुछ लोगों का एजिंग में आके दिमाग वीक होना शुरू हो जाता है, हाफजा कमजोर होना शुरू हो जाता है, बिकॉज इंशाल्लाह अब फिक्र की बात नहीं, पहले फिक्र की बात थी जब जिस साल में आप आए थे। आज एक और ऐसे बिल्कुल गर्दन हिलती थी और ना जिस्म जिलम से अब जरा उल्टा ड्यू टू ग्रेविटी सर की तरफ थोड़ी ऑक्सीजन कम जाता है, और अगर फ्लक्सेशन आ जाती है, सबलक्सेशन आ जाती है यहाँ गर्दन में, तो और मजीद कम हो जाएगा, नफ्स उकड़ना शुरू हो जाएंगी, ऑक्सीजन कम जा पाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम जा पाएगा। तो जब सजदे में आप जाते हैं तो सर का पूरी बॉडी में है क्या, हमारे बॉडी में
फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हर लम्हे हमारे दिल की धड़कन के साथ मूवमेंट करता है, फ्रॉम हेड टू टो सारी खून सर्कुलेट करता है। वो खून सर्कुलेट करता है और सर की तरफ भी जाता है, चेहरे की तरफ आता है, आंखों की तरफ आता है, और जिससे इनको तक़वियत मिलती है। ग्रेविटी से जो नुकसान होता है वो सब सजदे में जाते हैं तो वो पूरा हो जाता है 5 वक्त के आपका नमाज अगर पढ़ते हैं तो। इसी तरह जब आप अत्तहियात में बैठते तो उससे क्या होता है, आपके घुटनों पे भी स्ट्रेस जो आती है, लेट से घुटनों के दरमियान अगर L3 से लोअर वर्टेब्रा से, जिसकी मैं पहले बता चुका हूं कि नमाज में जब आप झुकेंगे तो उसको एक्सरसाइज मिलेगी, L3 से अगर सबलक्सेशन आ जाए तो उसमें क्या होता है कि आपके घुटने मुतासर होने लगते हैं। 2 तरह के आर्थराइटिस होने लगते हैं, ऑस्टियो और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और कुछ लोगों का तो जिनकी नर्व्स ब्लड कम जाने से या जॉइनिंग ब्लड वेसल्स के प्रेस होने से सफ़र करती हैं, वो इन्फ्लेमेशन का शिकार होने लगती हैं, अल्टीमेटली RA फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है। तो उनको भी पूरी मूवमेंट मिलती है। वो हड्डी की जो स्पेसिंग कम हो जाती है, अक्सर बुढ़ापे में लोगों ने जिन्होंने एक्सरे कराया घुटनों की तकलीफ के बायस, उन्होंने देखा होगा कि घुटनों के दरमियान में स्पेस कम हो जाती है। वो सारा कुछ ठीक हो जाता है क्योंकि आप जब अत्तहियात में बैठते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम नहीं आता। आपकी नर्व्स जब स्ट्रेच लेती हैं तो उससे ये मर्ज दूर हो जाता है। फिर आप जब अत्तहियात में बैठते हैं तो आपका एक पांव जरा सा टेढ़ा होता है, जिससे आपके लीवर को, जिगर को, आपको एक खास एंगल में एक्सरसाइज मिले। और जब वो एक्सरसाइज मिलेगी तो आपका ब्लड प्रेशर भी और दूसरी बहुत सी बीमारियां उनसे दूर हो जाएंगी। तो नाज़रीन, मेरे के हासिल जमा कहने का सिर्फ ये है कि अब जब आपके स्पेयर टाइम करते हैं, आप स्पेशली जाते हैं योगा के लिए, पूरी दुनिया में जाया जाता है, और हमारी नमाज तो 5 वक्त की नमाज आपको वो एक्सरसाइज खुद ब खुद करा देती है, खुद ब खुद वही योगा की एक्सरसाइज। लेट्स से आप जब यकसुई, वो कहते हैं कि यकसू हो के दुआ मांगे, खुशू से दुआ मांगे। जब आप दुआ मांगते हैं तो उससे क्या होता है, जो मुराकबा में आप हासिल करना चाहते हैं यकसुई, वो भी आपको हासिल हो जाती है। तो वो तमाम मूवमेंट जो योगा की मूवमेंट है वो तो अल्लाह ताला ने हमें नमाज की सूरत में नबी करीम के जरिए पहले से हमें अता की हुई, और हम अनइंटेंशनली अगर उनको करते रहें, सिर्फ एक्सरसाइज के लिए ना करें, सवाब के लिए ही कर लें, तो ऑटोमेटिकली उन बीमारियों से हमें बेहतर, हमारे जिस्म को राहत मिलेगी और बीमारियों से हम दूर होते चले जाएंगे, बीमारियों से बच जाएंगे, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन। और अगर आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप अल्टीमेटली इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, ये तो था, मैं बताना चाहता था कि नमाज की अफादियत बहुत सी है और आपको बीमारियों से भी बचाती है। लेकिन अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हो ही जाते हैं तो हम कायरोप्रैक्टर हाजिर हैं, फिर उनका बगैर दवाइयों और बगैर सर्जरी के ट्रीटमेंट करेंगे, एज यू कैन जस्ट सी द वीडियोस नाउ। जावेद मिर्जा को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और अपने अहले खाना को हमेशा सेहतमंद रखे, कभी इलाज की जरूरत ना महसूस हो, लेकिन अगर जरूरत हो तो हम हाजिर हैं। अल्लाह हाफिज।